ही स्वागत है मेरे दोस्तों, लेजेंड लोगों और इमोशनल आत्माओं का कंटेंट वार्निंग टाइम। अरे रुको जरा, संभल जाओ भाई। ये कोई कार्टून नहीं है जहां सबको हैप्पी एंडिंग मिलती है। ये है डार्क फैंटेसी कहानी। यहाँ मिलेंगे तुम्हें इमोशनल ब्रेकडाउन्स, ट्रैजिक ट्विस्ट्स और ऐसे इंटेंस मोमेंट्स जहां तुम्हारा दिल बोलेगा, बस कर भगवान, मुझसे अब और नहीं होता। कभी हीरो रोएगा, कभी विलन चिल्लाएगा और बीच में तुम पॉपकॉर्न लेकर बोलोगे, अरे ये क्या हो गया भाई। कुछ सीन इतने इमोशनल होंगे कि तुम्हारे दिल से सैड वायलिन म्यूजिक खुद बजने लगेगा और कुछ मोमेंट्स इतने पागलपन भरे होंगे कि तुम सोचोगे मैं एनिमे देख रहा हूँ या हॉलीवुड मूवी। तो हाँ, अगर तुम सेंसिटिव इंसान हो तो एक टिश्यू बॉक्स तैयार रख लो, और अगर तुम डेयरडेविल हो तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये राइड सीधी जा रही है एंडलेस वॉइड की तरफ। व्यूअर डिस्क्रेशन एडवाइज्ड। अगर तुम रेडी हो तो अंधकार के दरवाजे खुलने वाले हैं। लेट्स गो। अध्याय 1, आखिरी अलविदा दवा का स्वाद, जैसे कड़वे चेरी और पछतावे का मिश्रण। अर्जुन ने लाल रंग की आखिरी गोली निगली, वो परिचित चौक जैसी परत जो जुबान से चिपक जाती है। उसने बेड साइड टेबल पर रखी खाली शीशियों की गिनती की। 12 छोटे सैनिक, हर एक उसके जीवन के 1 महीने की कीमत था, जो वर्मा परिवार ने चुकाई थी। 3 साल हो गए जब उन्होंने उसे अनाथालय की खिड़की में देखा था। लाल आंखें सूरज की रोशनी में रत्नों की तरह चमक रही थीं। 3 साल पहले जब श्रीमती वर्मा उसके सामने झुकी थीं, आंखों में आंसू लिए और कहा था, इतना सुंदर बच्चा अकेला नहीं रहना चाहिए। अब 16 की उम्र में वो सुंदरता बहुत महंगी पड़ने लगी थी। अर्जुन बेटा, सामान बांध लिया? माँ की आवाज दरवाजे से आई, कांपती हुई। हाँ माँ, उसने धीरे से कहा, बैग जिप करते हुए। उसमें बस 2 जोड़ी कपड़े थे, मेडिकल रिकॉर्ड और वो छोटा सा खिलौना खरगोश जो माँ ने उसे पहली रात दिया था। आईने में दिखा एक लड़का जो योद्धा जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। चांदी जैसे बाल, लाल आंखें, चेहरा अब भी बचपन की मासूमियत से भरा। क्रिम्सन फीवर के हर महीने आने वाले दौरे ने उसे कमजोर, लगभग नाजुक बना दिया था। श्री वर्मा दरवाजे पर खड़े थे, पर नजरें नहीं मिला पा रहे थे। रॉयल ट्रांसपोर्ट कभी भी आ सकता है, ये तुम्हारे लिए बड़ा मौका है बेटा। अर्जुन बस सिर हिलाता रहा। उसे पिछली रात की फुसफुसाहटें याद थीं, बिलों की चिंता, 5 मिलियन क्रेडिट्स का जिक्र और वो शब्द, अगर कुछ हो गया तो, अगर मैं मर गया। वो सोचता है बिना किसी करवाहट के, अगर कुछ हो गया, जैसे मौत नहीं, मौसम की बात हो। रॉयल ट्रांसपोर्ट हवा में गूंजती हल्की आवाज के साथ उतरा। एक काला चमकदार वाहन जो वॉइड एनर्जी पर तैर रहा था। उससे एक वॉइडर ऑफिसर उतरा, उसकी आर्मर से अंधेरा चमक रहा था। अर्जुन वर्मा, रॉयल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए? श्रीमती वर्मा ने अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया। हिम्मत रखना बेटा, हमें गर्व महसूस कराना। अर्जुन ने उनकी आंसुओं को अपनी गर्दन पर महसूस किया। करूंगा माँ। श्री वर्मा ने एक लिफाफा उसके हाथ में थमाया, इमरजेंसी के लिए, वो बुदबुदाए। पहली बार उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा, वहां शर्म थी और प्यार भी, कांटों में उलझी बेलों जैसा। ट्रांसपोर्ट का दरवाजा बंद हुआ और उसके बीच दीवार खिंच गई, उस परिवार से जो उसके लिए सब कुछ था। विंडो के पार उसने देखा, माँ जमीन पर गिर पड़ी थीं, पिता उन्हें थामे हुए थे। उनकी आंखों में बस एक बात थी, हमारा बोझ अब हमारा बेटा बन गया। ऑब्सिडियन फोर्ट्रेस, पर्वतों से उभरती एक काली मीनार जैसे आसमान को चीर रही हो। ऊंचे बुर्ज, बिजली सी चटकती वॉइड एनर्जी और हवा में मौत की गंध। अंदर 50 युवा योद्धा पंक्ति में खड़े थे, हर एक ताकत और गर्व से भरा हुआ। और उनके बीच अर्जुन, एक गाने वाले पंछी की तरह, बाजों के झुंड में अकेला। कमांडर कैल भारी कदमों से आगे बढ़े, चेहरे पर जंग के निशान, मानो हर घाव एक कहानी कहता हो। जब तुम मरोगे, उनकी आवाज गूंजी, तुम्हारे परिवार को मुआवजा मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा तुम्हें सम्मान मिलेगा। वॉइडर्स रॉयल फैमिली की सेवा एक सौभाग्य है। उनकी नजर अचानक रुकी अर्जुन पर। ये क्या है? वो उसके चारों ओर घूमे, जैसे शिकारी अपने शिकार का मुआयना करता है। उम्र 16 सर। बीमार हो क्या? कैल की नाक सिकुड़ी, जैसे वो दवा की गंध सूंघ सकते हों। मासिक बुखार है सर, दवाओं से काबू में रहता है। कैल ने उसका ठोड़ी पकड़कर ऊपर किया। लाल आंखें अजीब हैं। एक पल को उनके चेहरे पर कुछ छलका, पहचान, डर। फिर वो भाव गायब हो गया। 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं जियोगे। दूसरे भर्ती लड़के हंस पड़े। अर्जुन ने सिर झुकाया नहीं, दिल धड़क रहा था, मगर आंखों में डर नहीं था। पहला प्रशिक्षण सत्र बेसिक कॉम्बैट का।
अर्जुन की जोड़ी बनी जस नाम के एक ताकतवर लड़के से। चिंता मत कर रेड, मैं हल्के हाथ रखूंगा। सीटी बजी और अगली ही पल अर्जुन जमीन पर था। होंठ से खून बह रहा था। उठो ट्रेनिंग मास्टर गर्जा। अर्जुन ने खुद को उठाया। दूसरी बार गिरा, सांस रुक गई। तीसरी बार जमीन पर गिरते ही उसकी छाती में कुछ चुभा। वो लिफाफा। दवा ले रहा है बीमार लड़का? जस हंसा। आसपास सब देख रहे थे, कोई हंसी में, कोई दया से। पर एक लड़की थी, चांदी जैसे बालों वाली। उसकी नजरों में मजाक नहीं था, कुछ और था। ब्रेक में अर्जुन चुपके से बैरक में गया। लिफाफा खोला, पैसे नहीं थे, बस एक पुरानी तस्वीर। एक औरत लाल आंखों वाली अपनी बाहों में एक बच्चे को थामे हुए। पीछे लिखा था, तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती थी, वो तुझे बचाते हुए मरी। अर्जुन की उंगलियां कांप गईं। इतने सालों से उसे बताया गया था कि उसका कोई नहीं, पर अब उस औरत की आंखें बिल्कुल उसकी जैसी थीं। रात हुई, बाकी सब सो गए। अर्जुन खिड़की के पास लेटा रहा, तस्वीर को सीने से लगाकर। चांदनी कमरे में फैली थी और पहली बार उसकी लाल आंखों ने अंधेरा नहीं देखा, बल्कि वॉइड एनर्जी के पैटर्न जो हवा में घूम रहे थे। तेरी आंखें चमक रही हैं। नीचे के बंक से आवाज आई। वो वही लड़की थी, चांदी जैसे बालों वाली। कभी कभी ऐसा होता है, अर्जुन फुसफुसाया। ऐसी आंखें मैंने बस एक और में देखी थीं, वॉइड क्वीन में। अर्जुन का दिल रुक गया। क्या कहा तुमने? ही सो जाओ रेड, कल का दिन और बुरा होगा। उसने आंखें बंद की, हाथों में वो तस्वीर कसकर थाम ली और सपनों में उसने देखा लाल आंखों वाली एक औरत जो आग में घिरी हुई चिल्ला रही थी। अध्याय 2, राजकुमारी का शिकार। अर्जुन की नींद चीखों से टूटी। बैरक में भगदड़ मच गई थी। सैनिकों की वर्दियां हड़बड़ी, डर की गंध हवा में फैली थी। आज राजकुमारी लीना का शिकार है। पिछली बार उसने 3 लोगों की पसलियां तोड़ दी थीं। सुना है उसे हमें भागते देखना बहुत पसंद है। अर्जुन के शरीर का हर रेशा विरोध कर रहा था। कल की ट्रेनिंग के जख्म अब दर्द बन चुके थे। होठ फटे हुए, मांसपेशियां जल रही थीं और अंदर कहीं क्रिम्सन फीवर फिर से उभरने लगा था। फिर भी उसका दिमाग साफ था। एकमात्र बात जो उसे जिंदा रख रही थी, जीवित रहने की प्रवृत्ति। आंगन में सबकी पंक्ति लगी थी। कमांडर कैल सामने खड़े थे, चेहरे पर वैसा ही निर्दयी मुस्कान जो मौत से पहले आती है। राजकुमारी लीना को अपने शिकार के लिए चलते हुए लक्ष्य चाहिए। उन्होंने घोषणा की, तुम सब शैरो जंगल में दौड़ोगे। वो जिसे पकड़ लेगी उसका कॉम्बैट डमी बन जाएगा। जो सूर्यास्त तक बच गया वो अगली ट्रेनिंग देखने जिएगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने दूर फैले जंगल को देखा। घने पेड़, प्राचीन छायाएं और हवा में फैली डर की नमी। अगर वो आसमान से शिकार करती है, तेरा प्लान नहीं चलेगा रेड, जस ने बगल में कहा। वो 100 फीट ऊपर से भी शरीर की गर्मी महसूस कर सकती है। अर्जुन चुप रहा। उसका फोटोग्राफिक मेमोरी कल की एरियल फ्लाइट याद कर रहा था। जंगल का हर रास्ता, हर छाया उसकी आंखों में दर्ज थी। एक जगह उसे याद आई, आयरनवुड ट्रीज का ग्रोव, जहां पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि आसमान तक बंद हो जाता था। हॉर्न बजा और सब भाग पड़े, डरे हुए हिरणों की तरह। अर्जुन भी भीड़ के साथ दौड़ा, पर जैसे ही जंगल गहराया उसने रास्ता बदल लिया। अर्जुन की सर्वाइवल प्लान, आयरनवुड ग्रोव, नेचुरल कैनोपी कवर, स्ट्रीम का पानी, गंध और बॉडी हीट छिपाने के लिए ऊंचाई पर चढ़ो, स्कैनर रेंज से बाहर बिल्कुल स्थिर रहो, हरकत मौत इंतजार करो। जब तक वो दूसरों को थका न दे, ठीक उसी जगह उसे स्ट्रीम मिली। वो बर्फीले पानी में उतर गया, ठंड से कांपता हुआ। दूर कहीं से चीखें आईं। राजकुमारी लीना ने शिकार शुरू कर दिया था। आयरनवुड ग्रोव उम्मीद से बेहतर था। विशाल वृक्ष जिनकी शाखाएं आपस में जुड़कर एक प्राकृतिक छत बना रही थीं। अर्जुन ने सबसे बड़े पेड़ को चुना और चढ़ने लगा। उसका हल्का शरीर अब पहली बार उसके काम आया। ऊपर 3 शाखाओं के बीच बनी एक प्राकृतिक जगह पर उसने खुद को छिपा लिया, लताओं को अपने चारों ओर लपेटा, सांसें रोकीं और देखा नीचे जंगल में शिकार शुरू हो चुका था। हवा में उड़ती हुई एक शिकारी पक्षी की तरह खूबसूरत और घातक। उसकी सिल्वर आर्मर सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वो गोता लगाती, सैनिकों को गिराती, फिर मुस्कुराते हुए ऊपर उठ जाती। उसकी हंसी हवा में गूंजती, शानदार पर डरावनी। 2 घंटे बीत गए। 23 सैनिक गिर चुके थे। अर्जुन अब भी वहीं था। मांसपेशियां जल रही थी, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अचानक उसने देखा वो सीधे उसके पेट के ऊपर मंडरा रही थी। सांस थम गई। वो कहानियों से भी ज्यादा सुंदर थी।
चांदी जैसे बाल, तूफानी बादलों जैसी आंखें और एक आभा जो हवा को भी झुका देती थी। वो मुस्कुराई। मुझे पता है तू यहीं कहीं है, छोटे चूहे। उसकी आवाज नर्म थी पर खतरे से भरी। मैं तेरी नजर महसूस कर सकती हूँ। अर्जुन ने खुद को और भीतर दबा लिया, लेकिन उसका बुखार बढ़ रहा था, शरीर गर्म हो रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। राजकुमारी नीचे उतरी। उसकी बूट की आवाज उसी शाखा पर गूंजी जहां अर्जुन छिपा था। चतुर है तू, उसने पेड़ की छाल पर उंगली फिराई। बाकी भागे, तूने छिपने का फैसला किया। अर्जुन ने सांस रोक ली। वो इतनी करीब थी कि उसकी आर्मर की नक्काशी तक दिख रही थी। पर एक गलती कर दी, छोटे चूहे। वो मुस्कुराई। आयरनवुड शरीर की गर्मी तो छिपा सकता है, पर एक वॉइडर की सुनवाई से धड़कता दिल नहीं। अर्जुन की आंखें फैल गईं। हियरिंग, उसने इस बात का अंदाजा ही नहीं लगाया था। बाहर आ जा, छोटे चूहे। उसकी आवाज अब कोमल थी, वरना मैं पूरा पेट गिरा दूंगी। अर्जुन ने धीरे से बेलें हटाईं और खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें राजकुमारी की तूफानी आंखों से मिलीं। एक पल को वो ठिठक गई। ये आंखें, फिर चेहरा सख्त हुआ। नीचे कूद जा, अगर जिंदा बचा तो मैं जाने दूंगी। कूद। 60 फीट नीचे। हिम्मत है तो करके दिखा। अर्जुन ने नीचे देखा। जमीन बहुत दूर थी, उसके लिए ये छलांग मौत थी। पर लीना की आंखों में जो नजरिया था, वो हत्या नहीं, परीक्षा थी। क्या तुम मुझे पकड़ोगी? उसने पूछा, डर छिपाते हुए। राजकुमारी मुस्कुराई, असली मुस्कान से भरी। वो तो मैं नहीं बताऊंगी, है ना? अर्जुन ने छलांग लगाने से पहले देखा। राजकुमारी की छाया अजीब थी। वो खुद से अलग होकर उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई जीव उसे छूना चाहता हो। और उसी क्षण उसकी लाल आंखों ने पहली बार साफ देखा राजकुमारी के चारों ओर घूमती वॉइड एनर्जी की लहरें। हर पैटर्न, हर बहाव, जैसे कोई भाषा हो जो वो समझ सकता था। उसने छलांग लगा दी। हवा ने उसका चेहरा चीर दिया। जमीन उसकी ओर बढ़ रही थी। और उसी पल अर्जुन को 2 बातें समझ आई। पहली, राजकुमारी उसे पकड़ने वाली नहीं थी, और दूसरी, उसका फीवर कोई बीमारी नहीं था। वो कुछ प्राचीन चीज के जागने की निशानी थी, कुछ ऐसा जो शायद उसकी जिंदगी बचा ले। अध्याय 3, लाल जागृति। जमीन ने अर्जुन को सिर्फ थामा नहीं, तो उस पर हमला किया। 60 फीट की गिरावट एक भयानक टक्कर पर खत्म हुई, ऐसी टक्कर जिससे उसकी हर हड्डी चूर चूर हो जानी चाहिए थी। एक डरावनी क्रैक की आवाज आई और फिर अंधेरा। लेकिन मौत नहीं आई। उसके बदले अर्जुन का मन आग और यादों की दुनिया में डूब गया। वो फिर से 6 साल का था, अपने घर को आग में जलते हुए देख रहा था। एक औरत जिसकी लाल आंखें उसकी ही तरह थीं, उसे सीने से लगाए हुए थी। वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाए मेरे छोटे राजकुमार, कभी उन्हें अपनी आंखें मत दिखाना। उसकी हथेलियां गहरी लाल रोशनी से चमक उठीं। मैं तुम्हारी शक्ति को बांध रही हूँ मेरे बच्चे। जब तक तुम मजबूत न हो जाओ, जब तक दुनिया सुरक्षित न हो। जलन असहनीय थी। अर्जुन ने चीखते हुए महसूस किया कुछ उसके भीतर हमेशा के लिए सो गया। याद रखना अर्जुन, हमारी ताकत प्यार से आती है, शून्य से नहीं। जंगल में राजकुमारी लावण्या ने हैरानी से देखा। अर्जुन का टूटा शरीर लाल रोशनी में चमकने लगा। हवा गर्म हो गई, जमीन से भाप उठने लगी। ये क्या हो रहा है? उसने फुसफुसाया, धीरे से जमीन पर उतरते हुए। अर्जुन की आंखें खुली। अब वो पहले वाले कमजोर लड़के की आंखें नहीं थीं, वो जल रही थीं जैसे अंगारों से बनी हो। माँ, बस इतना कहा उसने, और हवा में आग की गंध फैल गई। उसके टूटे हुए शरीर की हड्डियां क्रैक की आवाजों के साथ जुड़ने लगीं। जख्म ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। लाल आभा ने उसे एक सुरक्षात्मक कवच में लपेट लिया। उसी वक्त कमांडर करण और उसके सैनिक वहां पहुंचे। राजकुमारी, अब करण के शब्द गले में रुक गए। देवताओं की कसम। अर्जुन खड़ा हुआ। अब उसकी चाल में वो कमजोरी नहीं थी, वो आदिम, असीम शक्ति से भरा हुआ था। वो कहाँ है? उसकी आवाज गूंजी। मेरी माँ कहाँ है? राजकुमारी लावण्या ने रक्षात्मक मुद्रा ली। वॉइड एनर्जी उसके चारों ओर चटकने लगी। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो लड़के। अर्जुन की नजरें उसकी आंखों में धंस गईं। पहली बार लावण्या ने डर महसूस किया। तुम्हारे शरीर से उसकी गंध आ रही है, अर्जुन बोला। तुम हाल ही में उसके पास थी। कमांडर करण आगे बढ़ा। अर्जुन, पीछे हटो, ये आदेश है। अर्जुन ने बस एक नजर डाली और करण पीछे की ओर उड़ गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने धक्का दिया हो। बाकी सैनिकों ने हथियार निकाले, पर अर्जुन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाहें सिर्फ राजकुमारी पर टिकी थीं। मुझे बताओ वो कहाँ है? उसने कहा। वो औरत
जिसकी आंखें मेरी जैसी हैं। लाल ऊर्जा पंखों का रूप लेने लगी। 20 फीट लंबे विंग्स ऑफ फायर उसके पीछे फैल गए। पास के पेड़ जलने लगे। लावण्या के मन में डर और रणनीति दोनों चलने लगे। किंवदंतियां सच थीं। क्रिम्सन ब्लड लाइन अब भी जीवित थी। मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकती हूँ, उसने सावधानी से कहा, पर पहले तुम्हें ये शक्ति काबू में करनी होगी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसके भीतर की आग धीरे धीरे शांत होने लगी। मुझे नहीं पता कैसे, उसने धीमे से कहा। बस ये स्वीकारोक्ति ही काफी थी। लाल पंख मिट गए। अर्जुन घुटनों पर गिर पड़ा, थका हुआ। शक्ति तो अब भी भीतर थी, बस एक छोटे पात्र में सागर जैसा बंधा हुआ। लावण्या धीरे से आगे बढ़ी। अर्जुन, वो ऊपर देखता है। अब उसकी आंखें सामान्य हैं, डर और उलझन से भरी हुई। क्या क्या हुआ मेरे साथ? मैं गिर रहा था। फिर माँ का सपना आया। तुम्हें याद नहीं? लावण्या ने पूछा। अर्जुन ने सिर हिलाया। वो जल रही थी। फिर सब कुछ धुंधला हो गया। कमांडर करण उठ खड़ा हुआ, चेहरा सख्त था। राजकुमारी, हमें इसे तुरंत चिकित्सालय ले जाना चाहिए और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। लावण्या ने अर्जुन का हाथ थामा। चलो, क्या तुम चल पाओगे? शायद, अर्जुन बोला लड़खड़ाते हुए। तो क्या? मैंने चैलेंज पास कर लिया। लावण्या के होंठों से एक हल्की हंसी निकली। अब हम शिकार नहीं खेल रहे छोटे चूहे। जब वो किले की ओर लौट रहे थे, बाकी प्रशिक्षार्थी दूर से देख रहे थे। पहले की दया और मजाक की जगह अब एक नया भाव था, आदर और शायद डर। वो चांदी बालों वाली लड़की जिसने पहले उसकी हंसी उड़ाई थी, अब बस सिर हिला रही थी, जैसे वो पहले से जानती थी कि ये होने वाला है। चिकित्सालय में जब वैद्य उसका इलाज कर रहे थे, अर्जुन ने चमकती धातु में अपनी झलक देखी। एक पल को लगा उसके पीछे फिर से वो विंग्स ऑफ फायर हैं। उसने जेब से वो पुरानी तस्वीर निकाली, लाल आंखों वाली औरत की। आप कौन हैं? उसने फुसफुसाया। और आपने मेरे साथ क्या किया? बाहर राजकुमारी लावण्या ने कमांडर करण से कहा, मुझे रानी माँ से बात करनी होगी। उन्हें जानना चाहिए कि क्रिम्सन हेयर जाग चुका है। करण ने सिर हिलाया। और हमें ये भी पता लगाना होगा कि और कौन जानता है, अगर बाकी कबीले जान गए। लावण्या ने बात पूरी की। उसकी आंखें तूफानी बादलों जैसी थीं। तो वे आएंगे, और वो बात करने नहीं आएंगे। रात उतर आई। ऑब्सिडियन फोर्ट्रेस की दीवारों के बीच अर्जुन लेटा था, शरीर स्वस्थ लेकिन मन बेचैन। अब उसे सच पता चुका था। वो कमजोरी, वो बीमारी, सब झूठ था। असल में उसके भीतर एक बंधी हुई शक्ति सो रही थी, और कहीं न कहीं उसकी माँ जिंदा थी। वो औरत कुमार की शक्ति को बांध सकती थी, वो औरत जिसे वॉइड क्वीन जानती थी। शिकार खत्म हो चुका था और बड़ा खेल शुरू हुआ था। और इस बार अर्जुन शिकार नहीं था, वो इनाम था जिसके लिए पूरी दुनिया लड़ने वाली थी। अध्याय 4, कारागार से पलायन। रात की खामोशी को सायरनों ने चीर दिया। अर्जुन एक झटके में जाग उठा। मेडिकल बे में लाल रोशनी टिमटिमा रही थी और एक यांत्रिक आवाज गूंज रही थी, ब्रीच इन सेक्टर 7, मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजनर एस्केप्ड। मजबूत शीशे की खिड़की से उसने देखा, वॉइडर सैनिक भागते हुए जा रहे थे। उनके कवच टकरा रहे थे, हथियारों पर वॉइड एनर्जी चमक रही थी। अपने कमरे में ही रहो, एक वैद्य ने आदेश दिया, फिर बाहर भागकर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा और उसके भीतर बहती नई अनजानी शक्ति उसे खिड़की तक खींच लाई। उसकी लाल आंखें अब ऊर्जा के निशान देख सकती थीं। हर वॉइडर एक गहरे धुंधले निशान छोड़ रहा था, पर एक रास्ता ऐसा था जो चमकदार सफेद प्रकाश से जगमगा रहा था। उसके भीतर से एक आवाज फुसफुसाई, प्लस्टैनियन। किले के नीचे वॉइड पिट नाम के उस भयंकर कारागार में अफरा तफरी मच गई थी। राजकुमारी लावण्या वहां पहुंची। उनकी तूफानी भूरी आंखें पूरे विनाश को परख रही थीं। दर्जनों सैनिक जमीन पर पड़े थे, कई बेहोश, कई झुलसे हुए, मानो बिजली ने उन्हें जला दिया हो। रिपोर्ट दो, उन्होंने आदेश दिया। प्रिजन वार्डन, जिसका हाथ जला हुआ था, कांपते हुए बोला, प्लस्टेनियन कैदी सूर्यान किसी तरह अपने पावर सप्रेसर्स तोड़कर भाग गया। उसने ऐसी इलेक्ट्रिकल सर्ज छोड़ी जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी। लावण्या टूटी हुई दीवारों और बिखरे हुए क्रिस्टल पर चलते हुए बोली, वो वॉइड फील्ड्स के पार कैसे गया? वार्डन का चेहरा फीका पड़ गया। वो पार नहीं गया राजकुमारी, वो उन्हें अब्सॉर्ब कर गया। हमारी ही ऊर्जा को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। वे विनाश के रास्ते पर आगे बढ़े, 3 सुरक्षा चौकियां पार करते हुए, हर जगह एक नई चाल, एक सोची समझी तोड़फोड़। ये कोई भागने की कोशिश नहीं थी, यह एक मैसेज था।
लावण्या के कॉम डिवाइस में आवाज आई, राजकुमारी, वो ईस्टर्न ट्रांसपोर्ट बे की तरफ बढ़ रहा है, हम उसे रोक नहीं पा रहे। ट्रांसपोर्ट बे खाली करो और घेरा बंद करो, लावण्या बोली, पहले ही दौड़ते हुए। मैं रास्ते में हूँ। ऊपर की बालकनी से अर्जुन सब देख रहा था। नीचे सूर्यान, वो कैदी, ऐसी सहजता से चल रहा था जैसे वो कभी कैद हुआ ही न हो। उसकी त्वचा भीतर से चमक रही थी और उसकी आंखें 2 सूर्यों जैसी दहक रही थीं। अर्जुन ने देखा प्लस्टेनियन लाइट एनर्जी कितनी सुंदर लय में बह रही थी, जबकि वॉइडर्स के हमले तीखे और बिखरे हुए थे, और उसने समझ लिया वो उनके हमलों से और मजबूत हो रहा है। वो उसे ताकत दे रहे हैं। राजकुमारी लावण्या ट्रांसपोर्ट बे में दाखिल हुई। उनके हाथों में वॉइड ब्लेड्स चमक उठीं। सूर्यान, आत्मसमर्पण करो। सूर्यान मुड़ा, होंठों पर एक उदास मुस्कान थी। राजकुमारी लावण्या, अब भी अपनी माँ के आदेशों पर चल रही हो? ये हिंसा जरूरी नहीं है, लावण्या ने कहा, धीरे धीरे उस चारों ओर घूमते हुए। ओह, लेकिन अब जरूरी है, सूर्यान बोला। द क्रिम्सन हेयर जाग चुका है, खेल अब बदल चुका है। अर्जुन का दिल धड़क उठा, वो मेरे बारे में जानता है। लावण्या ने बिजली सी गति से हमला किया, पर सूर्यान तैयार था। उसने सिर्फ उसके वार को रोका नहीं, बल्कि वॉइड एनर्जी को अपने भीतर खींच लिया। वो और तेज चमकने लगा। तुम्हारे लोगों ने मुझसे सब छीन लिया राजकुमारी, सूर्यान की आवाज गूंजी। मेरा परिवार, मेरी आजादी, मेरा प्रकाश। उसने दोनों हाथ उठाए। हवा में बिजली की गंध भर गई। अब मैं तुमसे कुछ लेता हूँ। जो हुआ वो बिजली नहीं थी, वो लिविंग एनर्जी थी, सीधे लावण्या पर लक्षित। उसके चारों ओर उजाले का पिंजरा बन गया। उसकी वॉइड एनर्जी बिखरने लगी। लावण्या की चीख गूंज उठी, दर्द और अविश्वास से भरी। वो जमीन पर गिर पड़ी, वॉइड ब्लेड्स गायब हो गई। सूर्यान ने ठंडे स्वर में कहा, इस पल को याद रखना राजकुमारी, जब तुम्हारी दुनिया ढहेगी, याद रखना तुम्हारे पास मौका था। वो ट्रांसपोर्ट शिप में चढ़ा। इंजन गरजे और जहाज ऊर्जा कवच तोड़कर रात के आकाश में गुम हो गया। अर्जुन सबसे पहले वहां पहुंचा। लावण्या जमीन पर पड़ी कांप रही थी। अब भी बिजली उनके चारों ओर नाच रही थी। उसे मत छूना। रेजिडुअल चार्ज अब भी है, पर अर्जुन पहले ही झुक चुका था। उसके हाथ खुद ब खुद बढ़े। उसकी लाल आंखों ने ऊर्जा के पैटर्न देखे। वो समझ गया, बिजली उसकी वॉइड फ्लो को तोड़ रही थी, दर्द बढ़ा रही थी। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। उसके भीतर की आवाज फुसफुसाई। उसकी हथेलियां लाल चमकने लगीं। जैसे ही उसने लावण्या के कंधे छुए, बिजली उसकी ओर बह चली। उसे झटका लगना चाहिए था, पर उसे लगा जैसे ये ऊर्जा उसे पहचानती हो। दर्द मिट गया। लावण्या की सांसें सामान्य हुई। उसने आंखें खोली और देखा अर्जुन के हाथ अब भी चमक रहे हैं। बिजली उसके भीतर समा रही है। द क्रिम्सन, वो फुसफुसाई। कमांडर करण रेनफोर्समेंट के साथ पहुंचा। वो प्लस्टेनियन भाग गया, एक सैनिक बोला, और वो लड़के के बारे में जानता था। करण की नजर अर्जुन से मिली। पहली बार अर्जुन ने उसके चेहरे पर डर देखा। लावण्या खड़ी हुई। अर्जुन ने सहारा दिया। पूरा ट्रांसपोर्ट बे अब खामोश था। हर नजर अर्जुन पर थी। वो मानव लड़का जिसने वो कर दिखाया जो उनके सबसे बड़े वैद्य भी नहीं कर पाए। लावण्या झुकी, धीरे से बोली, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था अर्जुन। अब सब जान चुके हैं तुम क्या हो। अर्जुन ने पूछा, मैं क्या हूँ? उसके शब्द भाग्य जैसे लगे। लावण्या की नजरें गहरी थीं। या तो हमारी दुनिया का अंत या एक नई शुरुआत। अब किस दिशा में जाओगे, ये तय करेगा सब कुछ। आसमान में दूर सूर्यान का जहाज सितारों के बीच गायब हो गया। वो जान लेकर जा रहा था जो साम्राज्यों को तोड़ सकता था। और नीचे ऑब्सिडियन फोर्ट्रेस में अर्जुन अब अकेला नहीं था। अब वो एक रहस्य था, एक खतरा। द प्रिजन ब्रेक खत्म हो चुका था, पर अर्जुन की असली आजादी अब शुरू हुई थी। अध्याय 5, द हंटर्स वाव। कैदी के भागने के अगले ही दिन ऑब्सिडियन किला तनाव और अफरातफरी से भरा था। एक प्लस्टेनियन राजबंदी का भाग जाना उनकी सुरक्षा और सम्मान दोनों पर भारी चोट थी। अर्जुन राजकुमारी लिलियन के निजी शिक्षण कक्ष में खड़ा था। लिलियन की आंधी सी धूसर आंखों में अब वह शाही घमंड नहीं था, सिर्फ जलती हुई क्रोध की लपटें और चोटों से उपजा दर्द। क्या करना चाहते हो? उसने धीमे पर खतरनाक स्वर में पूछा। मैं उस प्लस्टेनियन जैन थॉर को पकड़ने में मदद करना चाहता हूँ, अर्जुन ने दृढ़ नजरों से कहा। वो डरपोक लड़का जो 1 महीना पहले था, अब कहीं गायब हो चुका था। जंगल की जागृति ने उसे जलाकर नया रूप दे दिया था। वो मेरे बारे में जानता है,
अर्जुन बोला। जानता है कि मैं क्या हूँ और मैं छिपकर इंतजार नहीं करूंगा कि वो या कोई और मुझे ढूंढने आए। लिलियन ने उसे ध्यान से देखा। उसकी निगाह अब एक कमांडर की थी जो किसी योद्धा का मूल्यांकन कर रही हो। तुम कमजोर हो, उसने कहा। ताकत है पर नियंत्रण नहीं, अनुशासन नहीं। असली लड़ाई में तुम मर जाओगे। अर्जुन ने बिना झिझके जवाब दिया। तो मुझे सिखाओ। तुम सबसे मजबूत वॉयडर्स में से हो। मुझे ट्रेन करो। मैं अब किसी का शिकार नहीं बनूंगा, किसी की ट्रॉफी नहीं। लिलियन के होंठों पर एक धीमी मुस्कान उभरी। वो कोमल नहीं थी, वो चुनौती की मुस्कान थी जिसमें आदर और खतरा दोनों छिपे थे। ठीक है, पर मेरी ट्रेनिंग तुम्हें तोड़ देगी। अगर तुम बचे रहे तो शायद क्रिम्सन हेयर कहलाने लायक बन सको। नरक का महीना, यही से शुरू हुआ अर्जुन के जीवन का सबसे कठिन अध्याय। एक महीना जो किसी और के लिए सालों की यातना के बराबर था। सप्ताह 1, नियंत्रण। लिलियन का पहला सबक था क्रूर। तुम्हारी शक्ति जंगल की आग जैसी है, सिर्फ तब भड़कती है जब मौत सामने हो। अब इसे आदेश मानना सीखना होगा। वो अर्जुन को घंटों तक बर्फीले चरणों के नीचे बैठने को कहती, धड़काने अपने भीतर की क्रिम्सन एनर्जी को बुलाने के लिए। पहले कुछ दिन वो कांपता रहा, बेबस, असफल। पर हफ्ते के अंत में उसके हाथों के चारों ओर हल्की सी लाल आभा चमकी, उसकी इच्छा से। सप्ताह 2, युद्ध, कॉम्बैट। तुम किसी रहस्यमय पावर सर्ज पर भरोसा नहीं कर सकते, लिलियन ने कहा जब वो आसानी से उसके वारों से बच रही थी। उसने अर्जुन को वॉइडर कॉम्बैट फॉर्म्स सिखाए, कैसे अपनी क्रिम्सन एनर्जी को गति और शक्ति में बदलना है, कैसे छोटे छोटे एनर्जी शील्ड्स बनाना है। धीरे धीरे उसका नाजुक शरीर मजबूत और संतुलित बन गया। उसका क्रिम्सन फीवर फिर आया, पर इस बार वो बीमारी नहीं लगा, जैसे शरीर खुद को रिचार्ज कर रहा हो। सप्ताह 3, तत्वीय प्रतिरोध। वो मुझे बिजली से हरा कर गया था, लिलियन ने कहा। उसकी आंखों में छाया उतर आई। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। उसने अन्य वॉइडर सैनिकों को आदेश दिया कि अर्जुन पर लगातार बिजली और आग के हमले करें। शुरू में वो हर वार से गिर जाता, जला हुआ, थका हुआ, पर धीरे धीरे उसकी अनोखी क्षमता फिर सामने आई। अब्सॉर्ब करना, न्यूट्रलाइज करना। वो हमलों को खुद में समाने लगा। उसकी क्षीण ऑरा विद्युत और आग को सिर्फ गर्मी और प्रकाश में बदल देती। सप्ताह, शिकार हंट। अंतिम सप्ताह में शुरू हुआ असली इम्तिहान, शैडो जंगल के भीतर जीवित अभ्यास। अर्जुन था प्रे और उसके खिलाफ भेजे गए थे वॉइडर के सबसे बेहतरीन ट्रैकर दस्ते। वो सीखा कैसे अपनी ऊर्जा को छिपाना है, कैसे जंगल को अपने साथी की तरह इस्तेमाल करना है। धीरे धीरे वो लड़का नहीं रहा, एक शिकारी बन गया। अंतिम अभ्यास में उसने ट्रैकर्स को चकमा नहीं दिया, बल्कि उन पर हमला किया, तीनों को गिरा दिया, इससे पहले कि वे मदद के लिए संकेत दे पाते। रैंक समारोह। 1 महीना पूरा हुआ। ऑब्सिडियन किले के मुख्य हॉल में अर्जुन खड़ा था। अब वो दुबला पतला लड़का नहीं रहा। उसका शरीर मजबूत था, उसकी लाल आंखों में एक स्थिर ज्वाला थी। काला वॉइडर कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने वो एक सच्चे योद्धा जैसा दिख रहा था। कमांडर केल आगे बढ़ा, राजकुमारी लिलियन उसके साथ खड़ी थी। अर्जुन, केल की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, तुम हमारे पास एक कमजोर इंसान बनकर आए थे, एक बोझ की तरह, लेकिन आग और संघर्ष के बीच तुमने खुद को साबित किया है। उसने एक काली क्रिस्टल रैंक इंसिग्निया उठाई। वॉइडर रॉयल फैमिली के आदेश से तुम्हें सोल्जर फर्स्ट क्लास घोषित किया जाता है। उसने प्रतीक अर्जुन की वर्दी पर लगाया। हॉल में सन्नाटा छा गया। वो सैनिक जो कभी उस पर हंसा करते थे, अब सिर्फ आदर और थोड़ा सा डर दिखा रहे थे। समारोह के बाद लिलियन उसके पास आई। रैंक तो बस एक औपचारिकता है, उसने कहा। तुम जानते हो आगे क्या आने वाला है। अर्जुन ने सिर उठाया, आंखें आसमान की ओर। हम जैन थॉर को ढूंढेंगे। वो मेरी माँ के बारे में जानता है, मेरे बारे में जानता है। लिलियन की आवाज धीमी पर भारी थी। याद रखना अर्जुन, वो अब सिर्फ एक कैदी नहीं है, वो एक चेतावनी है। बाकी कबीले जाग चुके हैं, तुम्हारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है और तुमने उसी की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। अर्जुन की मुट्ठी बंदी, उसकी उंगलियों के बीच क्रिम्सन एनर्जी चमक उठी। वो अब अनाथ बच्चा नहीं था जिसका कोई नाम नहीं। वो था अर्जुन, द क्रिम्सन सोल्जर। और अब वो खुद शिकारी बन चुका था।